मानना, 100% मानना कि अगर मेरा चाहत वाला काम नहीं हो रहा है तो निश्चित उससे अच्छा काम आगे होना है, क्योंकि इस निरंकार को पता है कि इस भगत की भलाई ज्यादा किसमें है। अब टिकना पड़ेगा, सहज अवस्था में रहना पड़ेगा। और क्यों करता है, इस कर्ता का हमेशा एहसास बनाकर चलना होगा। आओ सत्संगत, अगर मैं ऐसी कृपाओं का पात्र बन जाऊं तो मेरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं आ सकती। आओ सत्संगत, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में समझाया था कि ये सांसारिक भाग दौड़ है, क्योंकि हमें प्रभु सतगुरु ने चौथे प्रण के अंदर साफ साफ समझाइश दी कि हमें ग्रस्त छोड़ के भागना नहीं है, भगवा वेश बनाना नहीं है। हमें ग्रस्त के कर्म करते हुए, शारीरिक जीवन की सेवाएं देते हुए, अगर हम शारीरिक जीवन से जो पारिवारिक जीवन जुड़ा हुआ है, सामाजिक जीवन जुड़ा हुआ है, उसमें अगर हम कुछ व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, और अक्सर करते ही हैं, बहन खाना बनाएगी, बच्चों को नहलाएगी, धुलाएगी, घर की साफ सफाई करेगी, महात्मा अर्थ की व्यवस्था करके लाएगा, परंतु दोनों अगर एक दूसरे की सेवा का रूप लेकर करेंगे तो क्या पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं, ये भी सेवा कर रही है। अब सेवा में कई बार भूल भी हो जाती है, कई बार नमक दाल में कम भी पड़ सकता है। अगर मेरा भाव सिर्फ सेवा तक है तो यही है कि ठीक है दातार की आज मेरे को नमक कम खिलाने की इच्छा थी, ठीक है बाबा, तो मैं गाली दूंगा पत्नी को? कभी नहीं दूंगा। और कभी महात्मा कम उपार्जन करके लाया तो बहन उसी में व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक ही भाव रहेगा कि इसने उपार्जन के लिए कोशिश तो की, अब दातार को इतना ही देना था, इतना ही दिया, मेरे को इसमें ही व्यवस्था बनानी है। आओ सत्संगत, इस ब्रह्म ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यही है कि मुझे प्यार से रहना आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी समझ मिल जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं निरंकार का ही रूप हूं। और सत्संगत, निरंकार इतनी बड़ी सृष्टि को चलाता हुआ कभी कहीं पर आकर ये हमने कहते हुए सुना है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? क्या सुना है हमने कभी? और हम थोड़ी सी व्यवस्थाएं अगर सफलता की ओर चलने पड़ जाए तो हम क्या कहते हैं, ये सारी तो मैं हमारी कोशिश थी। आ गया ना मां, आ गया ना डूबने का कारण। ये सबसे बड़ा डूबने का कारण है। व्यवस्थाएं तो हमें करनी पड़ेगी, हम सोचे इनसे भाग जाएं, भागना मानव योनि का कर्म ही नहीं है। मानव योनि की सबसे बड़ी कृपा कोशिश है। कोशिश तो हमें करते रहना है, कोशिश में कभी पीछे नहीं हटना। हाँ, प्रभु को सफलता देना, प्रभु को कृपा देना, ये इसकी व्यवस्था है कि ये कब से प्रारंभ होगी और कैसे मिलेगी, ये इसकी व्यवस्था है, ये मेरी व्यवस्था नहीं है। मुझे तो सिर्फ चलना पड़ेगा। चलना उसी को नहीं कहते कि सिर्फ मंजिल पर पहुंच जाए, और मंजिल पे पहुंचकर अगर पांव फिसल जाए
तो आओ सत्संगत, सदगुरु पूरा है, पूरे की पूरी कृपाएं हैं। सबसे पहला इसका यही वचन है कि ये प्रभु निरंकार है जो इस सृष्टि का करता है या नहीं है? ये निरंकार सृष्टि को चला रहा है या नहीं है? इस निरंकार में ही सृष्टि चल रही है या नहीं है? तो पहला वचन आया ये प्रभु निरंकार है। दूसरा वचन ये आया कि हमसे 5 प्रण लिए गए, और ये 5 प्रण सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिए गए कि मुझ में बार बार मान आने की आदत पड़ी हुई है। जैसे दास ने अभी कहा ना, ये सारी व्यवस्था मेरी वजह से चल रही है, ये भी तो मान है। तो मेरी आदत में है, मेरे स्वभाव में है, और सतगुरु ने पहले प्रण के अंदर ही मेरे स्वभाव को बदलते हुए क्या कहा? तन मन धन निरंकार की देन है, इसका उपयोग लेना है, इसका मान नहीं करना है। दूसरे प्रण के अंदर मैं ऊंची जाति, मैं नीची जाति, ये जाति प्रभु ने बनाई नहीं। प्रभु ने तो सिर्फ और सिर्फ ये अपना वंश, जिसको हम आत्मा कहते हैं, इसको शारीरिक रूप दिए। प्रभु ने कोई जाति नहीं बनाई। अब इसका भी मुझे मान आता है तो फिर मेरा फिसलने का कहीं न कहीं प्रभाव होगा। तीसरे प्रण के अंदर हमने खान पान की बात कही। अब सतगुरु ये बता रहा है, कई बार हम सोचते हैं कि सतगुरु ने हमें छूट दे दी सब खाने पीने की। आओ सत्संगत, सतगुरु ने खान पान की छूट नहीं दी है। सतगुरु ने खान पान के स्तर को समझाया है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि हम शराब पीते हैं, हमारी अर्थ की व्यवस्था बिगड़ती है या नहीं बिगड़ती है? हम 500 रुपए कमा के लाए, 300 रास्ते में शराब में उड़ा के आए, फिर वो बहन जो सेवा का रूप लेकर बैठी है, वो सेवा का रूप कैसे ले पाएगी? वो तो गालियों का रूप ही लेगी। और अगर हम 500 के 500 ही लाके बहन के हाथ में दें तो बहन हमें बादाम भी खिलाएगी कि मेरा पति इतना मेहनत करता है, इसको ऐसे व्यंजन खिलाए जाएं जिससे इसके शरीर में पौष्टिकता है। खिलाएगी या नहीं खिलाएगी? अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाने की कोशिश करेगी। तो आओ सत्संगत, सतगुरु ने खान पान के विषय को समझाते हुए कहा कि जिससे हमारी व्यवस्था बिगड़ती हो। ये तो रही अर्थ की, पर कई खान पान ऐसे भी होते हैं जिससे हमारे शारीरिक व्यवस्था भी बिगड़ती है। कई ऐसे व्यंजन होते हैं जो हमारे शारीरिक जीवन को भी नुकसान देते हैं, और अगर उनको हम खाते पीते रहेंगे तो हमारी शरीर की व्यवस्था भी बिगड़ेगी। फिर हम वो एक महात्मा बाबा जी के पास गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, बाबा जी आप तो कृपा के सागर हैं, रहमतों की बख्शिश आपके चरणों से हमेशा निकलती है, हमें भी प्राप्त हुई है। डॉक्टर ने मुझे शुगर की बीमारी बता दी, परंतु आप तो दयालु हैं, मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है, कृपा करो, बख्शिश करो, मैं मीठा तो खाता ही रहूं, आप कृपा किया करो। बाबा जी ने हंसकर कोई जवाब नहीं दिया, और फिर साथ में महात्मा ने कहा कि खान पान है तंदी खातिर, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं, और है भी नहीं। तो सत्संगत कुछ दिन बाद वही महात्मा फिर आया, कहता है बाबा जी मैं तो आपसे आशीर्वाद लेके गया था, मुझे मीठा खाने की आदत है, पहले तो मेरा गोलियों से ही काम चल जाता था, अब तो मुझे दिन में 3 बार इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि खान पान है तंदी खातिर,
तो इंजेक्शन भी तो तंती खाते रहे, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। आओ सत्संगत, सतगुरु पूरे की जीवन जीने की शिक्षाएं यहाँ होती है। और ये बाबा जी के जीवन काल की सच्ची बात बता रहा है दास। वो महात्मा आज भी हैं जिन्होंने बाबा जी से कहा था कि खान पान है संधि खाते। आओ सत्संगत, सतगुरु पूरा जीवन जीने की बात समझाता है। जो व्यंजन हमारे शारीरिक जीवन को नुकसान पहुंचाने प्रारंभ कर दे, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ये तो हमारी समझ ही है ना। तो सतगुरु तो समझ ही दे सकता है। सतगुरु आशीर्वाद तो दे रहा है और देता रहेगा, परंतु ये कोई मंत्रों का, ये यंत्रों का खेल खिलौना नहीं है। ये जीवन जीने की शैलियां हैं। और अगर हमारा जीवन सतगुरु के वचनों के द्वारा, वचनों पर चलता रहेगा, तो शारीरिक जीवन में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। और चौथे प्रण के अंदर हमने कहा कि कर्म प्रधानता इस मानव योनि की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बाबा जी ने कहा कि ग्रस्त छोड़कर भगवा वेश बनाना नहीं। अब सत्संगत, हम अगर कर्म क्षेत्र से भाग जाएं तो हमारे पारिवारिक दिशा सुधर सकती है क्या? कर्म क्षेत्र के साथ तो हमें जुड़ना पड़ेगा। और प्रभु ने जो भी कर्म क्षेत्र दिया है उसमें हमारा मन, वचन और कर्म एक ही बन जाए। और एहसास इस निरंकार का बना रहे कि ये सब जो भी कर रहा हूं मैं इसकी कृपा से कर रहा हूं, तो मुझे मान नहीं आएगा। और मैं मानूं या न मानूं, कृपा तो इसकी होती है, तभी मैं कुछ कर पाता हूं। अब नहीं मानूं तो ये मेरी मर्जी है। फिर इस जगह पे मनमत वाला रोल प्रारंभ हो जाता है और गुरुमत वाला रोल कि जो तूने किया है, तू है मेरा कर्ता, तेरी कृपाएं, तेरी बख्शिशें हैं। तो ये गुरुमत वाला रोल हो जाता है। और गुरुमत हमेशा तारती है, भवसागर से पार उतारती है। मनमत हमेशा डुबोती है। मनमत डुबोए गुरुमत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु वचनों पे चलना पड़ेगा। तो चौथे प्रण के अंदर हमें कभी कर्म क्षेत्र से भागना नहीं है। और पांचवा प्रण बहुत ही जटिल है। हम कई बार, कई महात्मा कहते हैं कि हमें ज्ञान की अथॉरिटी क्यों नहीं मिलती है, परंतु सत्संगत हमें विचार करना पड़ेगा इस प्रभु का गुण क्या है। ये जो प्रभु है, निरंकार है, जिसके लिए सदगुरु ने हमने कहा कि ये प्रभु निरंकार है, इसका गुण क्या है? कभी हमने विचार किया है? ये सच है या झूठ है? सच है। सच चित्त, ये चेतन है या अचेतन है? चेतन है ना, तभी तो सूरज समय पे उग रहा है, रात्रि समय पे हो रही है, पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है। चेतन है तभी तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है ना। परंतु अब आती है सत्य, चित्त और आनंद। इस प्रभु को कोई भजता है तो भी ये नाराज नहीं होता, खुश नहीं होता, और कोई गालियां देता है तो भी ये नाराज नहीं होता। ये हमेशा आनंद में रहता है या नहीं रहता है? तो इसका गुण है सत्य, चित्त, आनंद। अब ये आत्मा इसका अंश है कि नहीं है? इसका ही अंश है। ये सच है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सच है। परंतु ये चेतन भी पूरी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मन
वचन कर्म इनको आत्मा से दूर कर दिया हमने इस शरीर से जोड़ते हुए। अब चेतन हम कब रह सकते हैं? जब इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, क्योंकि ये चेतन है, हमसे कोई गलत काम होते होते भी रुक जाता है। ये चेतन है ना, हमारी अवस्था वैसी बना देता है, गलती नहीं होती है। और फिर आनंद की जहां अवस्था आती है तो हमारी आत्मा आनंद में रहती नहीं है। अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा हुआ, खुश हो जाती है, नाचने लग जाती है, और थोड़ी सी भी कहीं कमी हो गई तो मेरा मन इस निरंकार से भी दूर होना प्रारंभ हो जाता है, व्यवस्थाओं से भी दूर होना, तो आनंद में नहीं रहती है आत्मा। कभी आनंद में आ जाती है, कभी बेआनंद हो जाती है। इसलिए जब तक मेरा स्वभाव सत्य चित्त आनंद इस निरंकार का रूप नहीं बनेगा तो हमारे को इस निरंकार को ये ज्ञान की अथॉरिटी कैसे मिल सकती है? आओ सत्संगत, पूरे सतगुरु की गणित एकदम एक और एक दो ही होते हैं, एक और एक 11 कभी नहीं हो सकते। अब विचार तो हमको ही करना पड़ेगा, चलना हमको पड़ेगा। इसने तो अपनी समझाइश दे दी, ज्ञान भी दे दिया, समझाइश भी दे दी। अब हमारा जीवन उस पथ पर चल पाए, इसके लिए हमेशा हमें प्रार्थना रखनी होती है। तो आओ आज हम सब मिलकर, दास भी अपने लिए, आप सभी के लिए इस निरंकार के आगे अरदास करता है कि हम सब भूलनहार हैं या नहीं है? बार बार भूल जाते हैं, निरंकार को भूल जाते हैं, शारीरिक जीवन की कर्म क्षेत्र में भी डावाडोल हो जाते हैं। तो हमारा स्वभाव इस निरंकार से जुड़ता हुआ सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों से ऐसी ही प्रार्थना कि ये ज्ञान, ये समझ, यही प्रभु निरंकार है, ये सब आपकी कृपा से ही हम पर आशीर्वाद हुआ है। और आपने ऐसी कृपा करते हुए हमें ऐसे प्रभु का अंग संग महसूसियत दे दी जो कभी हमसे दूर नहीं होता। बस कृपा करना, बख्शिश करना कि ये प्रभु हमारा साथी बना रहे, ये प्रभु के संग हम हमेशा चरणों में अर्पित होते रहें और हर घट में तेरा नूर देखते हुए तेरी कृपाओं के पात्र बन पाएं, क्योंकि करण करावन हार आप हैं। आपकी कृपा से ही हमारा कर्म क्षेत्र है, आपकी कृपा से ही आगे भी हमारा कर्म क्षेत्र चल पाएगा। तो कृपा करना, बख्शिश करना, हम सब की आपने पहले भी फूलें बख्शी है और अपने ज्ञान से भरपूर किया है। आगे भी हम कहीं भूल न जाएं, कहीं तेरी रहमतों से दूर न हो जाएं। और ये जो सेवाओं के मौके दिए हैं, अभी महात्मा जी सेवा के लिए भी बता रहे थे कि सतगुरु हमें हर प्रकार से सुखी करना चाह रहा है। तन की सेवा, तन निरोगी, मन की सेवा, इस निरंकार के एहसास में कभी गलत काम नहीं होगा। और जो हमें प्राप्तियां हो रही है, समर्थता हो रही है, जब इसके एहसास में रहते हैं तो ये हमारी प्राप्तियां, ये समर्थताएं अच्छी सेवाओं में चलना प्रारंभ कर देती है। तो सदगुरु हमें भरपूर करते हुए अभी समागम सेवा भी देना चाह रहा है, वहां पर ग्राउंड्स की सेवा भी देना चाह रहा है। अभी एडवांस सेवाएं चल रही है। अभी 1-1.5 महीना पहले हमारे महात्मा कुछ वहाँ सेवाएं दे भी आए हैं। अभी हमारे राम कुमार जी महात्मा जो थे, इनको तो सात संगत वहाँ पर महात्माओं ने VIP सेवादार घोषित कर दिया, क्योंकि सात संगत ये राजमिस्त्री हैं और अभी जो पंडाल की सेवाएं चल रही है वहाँ पर राजमिस्त्रियों की अधिक आवश्यकता है। तो आप में से भी कोई अगर राजमिस्त्री है और जाना चाहता है तो दास को अभी संगत के बाद बता देना। 1 तारीख को यहाँ से जाना है, 8 तारीख को वापसी होगी। सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी 8वां दिन आपको वहाँ दर्शन देगी। सबसे बड़ी कृपा तो ये है, जिस
का आशीर्वाद लेने के लिए हम कितने घंटे लाइनों में लगते हैं, तो सतगुरु माँ हमको रोज आशीर्वाद देने आती है। आओ सत्संगत करण करावन हार, तो आप हैं। सतगुरु की कृपा से ही ये सारे काम हो रहे हैं। हमें तो एक माध्यम चुना है, और माध्यम भी इसलिए चुना है कि हमें सुखी करना चाह रहे हैं, हमें सांसारिक दुखों से दूर करना चाह रहे हैं। तो अब व्यवस्था तो हमारी होनी है, हमें ही कर्म क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो सतगुरु माँ से ऐसी प्रार्थना कि कर्म के कर्ता भी आप हैं, आपकी कृपा से ही व्यवस्थाएं हैं। सत्संग, सेवा और सिमरन का जो हम पर आशीर्वाद बनाया है, ये हमारे जीवन में हमेशा इसी प्रकार बना रहे, और हम बढ़ चढ़कर इसमें आपकी कृपा के पात्र बने रहें। कृपा के पात्र बनना है, ये भी महसूसियत नहीं आनी हो चाहिए कि मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि कृपा करता है तभी हो पाती है। आज कृपा की है तभी हम आपके चरणों में आ पाए हैं। अगर ये कृपा नहीं करता तो अगले अमावस्या का भी दास का ध्यान बना हुआ था, नहीं हुई कृपा, नहीं आ सके। ये जब कृपा करता है तभी ये व्यवस्थाएं बनती है। तो हमें हमेशा ऐसी प्रार्थना कि तू करण करावन हार है, हम पर आशीर्वाद बनाया है, अंतिम श्वास तक इसी प्रकार ये आशीर्वाद का रूप बना रहे। सत्संग जी प्यार से कहिए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बोलनहार, मैं हाँ सदा बोलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना स्वीकार, मेरे अवगुण ना स्वीकार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंगल है दातार, मेरी मंगल है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतों का सत्कार, करा मैं संतों का सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोले सतगुरु माता सुरेक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की